गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि कोई एक लाइन से कोई एक पॉइंट के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसके ऊपर 2-3 प्रॉब्लम्स भी देखे थे। तो आज का टॉपिक होगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो शुरू करते मान लेते हैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ और यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन गया हुआ है। पहले का इक्वेशन L1 है और दूसरे को हम लोग L2 से डिनोट कर देते हैं। पहले का जो इक्वेशन है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरे को हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर L1 पैरेलल है L2 के साथ, तो स्लोप ऑफ L1 को हम लोग m1 से कंसीडर कर देते हैं और स्लोप ऑफ L2 को हम लोग m2 से कंसीडर कर देते हैं। सिंस L1 एंड L2 पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में जाना था। तो इक्वेशन लिख ले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a1 बाई b1x माइनस c1 बाई b1। तो स्लोप हो जाएगा L1 का माइनस a1 बाई b1 एंड L2 का इक्वेशन लिख ले a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a2 बाई b2 x माइनस c2 बाई b2। तो m2 यहाँ से हो जाएगा माइनस a2 बाई b2। सिंस m1 एंड m2 इक्वल है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2। तो इसे किसी कांस्टेंट k के इक्वल ले ले तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे किसी ax प्लस by प्लस लैम्डा 1 एक कांस्टेंट ले लेते हैं c1 की जगह 0 और ax by प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। सिंस ये a1 बाई b1 एंड a2 बाई b2 इक्वल है। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है P उसका कोऑर्डिनेट है h, k। तो h, k इस कोऑर्डिनेट से L1 के ऊपर जो डिस्टेंस है उसे हम D1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a ऑफ इंटू h प्लस b इंटू k प्लस लैम्डा 1 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और D2 ये पूरा हो गया D1 और ये पूरा हो गया D2। तो D2 का डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली इस इक्वेशन पे बिठा दे a इंटू h प्लस b इंटू k प्लस लैम्डा बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये D1 माइनस D2 का जो डिस्टेंस है मतलब ये वाला यही तो है दो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस। तो D1 से D2 को माइनस करे तो यहाँ से आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ D1 माइनस D2 को लिख लेते हैं। D1 था a इंटू h प्लस b इंटू k प्लस लैम्डा 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस D2 था a इंटू h प्लस b इंटू k प्लस लैम्डा 2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले ले तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही हो जाएगा कोई भी एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पर अगर दो पैरेलल लाइन दिया गया है तो उन दो पैरेलल लाइन में जो डिस्टेंस है वो ऐसे आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए हो। जहाँ पर पहले लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सपोज लैम्डा 1 एंड दूसरे लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके ऊपर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है उसे निकालने को बोला गया है। तो कैसे करते हैं, पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और 6x माइनस 8y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो थ्योरी से हम लोगों ने देखा कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इन दोनों लाइन के x के y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 की तरह सिमिलर करे तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 15 बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर a एंड v का वैल्यू सेम है, ओनली लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 डिफरेंस। तो अब डिस्टेंस हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दे तो लैम्डा 1 का वैल्यू है 9 माइनस लैम्डा 2 का वैल्यू है 15 बाई 2। यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 33 बाई 2 और नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 मतलब 5। तो 33 बाई 2 में
मीन्स 33/10, यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन और इसके ऊपर उदाहरण के तौर पर एक प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे इसके ऊपर हम लोग और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।